अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी ये शिकायत हो कि हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती या मुर्गियों की तादाद के हिसाब से हमें अंडों का तनासब कम हासिल होता है, तो यकीनी तौर पे ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगी। हम अपनी मुर्गियों का जिस्मानी वज़न भी पूरा कर लेते हैं, घरेलू अजनास ऑफ़र करके या फिर कमर्शियल ग़िज़ा दे के। इसके अलावा बाकी के तमाम अनासर के ऊपर, तमाम पहलुओं के ऊपर ख़ास तवज्जो देने के बावजूद भी अगर एक पोल्ट्री फार्मर को अच्छी शरह में अंडों की मिकदार हासिल ना हो, तो कतई तौर पे ये कारोबार, ये चिकन फार्मिंग बिज़नेस उस फार्मर के लिए मौजू नहीं रहता। आप जब अपने चिकन्स को कोई भी ग़िज़ा जो मर्ज़ी अजनास ऑफ़र करके उनका जिस्मानी वज़न हासिल कर रहे होते हैं, साथ साथ आपने इस चीज़ के ऊपर भी ख़ास नज़र रखनी है कि हमने इनकी ओवरी की नशो-नुमा के लिए भी इक़दामात लाज़मी तौर पे करना है। ओवरी यानी कि जिसमें फॉलिकल्स होते हैं, पटक होते हैं, जहाँ से जर्दी बनती है, आगे चल के उसके ऊपर छिलका चढ़ता है और फिर वो बाद में जिस्म से बाहर निकल के आपके सामने अंडे की शक्ल में आता है। ओवरी की नशोनुमा के लिए सबसे पहला मरला, जिस वक्त आप अंडा इनक्यूबेटर में लगाते हैं या मुर्गी के नीचे रखते हैं, वहाँ पे आपने इस बात को श्योर करना होता है कि वो अंडा कम वज़न का ना लगे, क्योंकि जितना अंडे का वज़न कम होगा उतना आगे चल के आपको कमज़ोर चूज़ा हासिल होगा और वो कमज़ोर चूज़ा ना तो एक अच्छी पट्टी में कन्वर्ट हो सकेगा, एक बेहतरीन किस्म की अंडे देने वाली मुर्गी में कन्वर्ट होगी। इसलिए जिस वक्त आपने अंडे की सिलेक्शन करनी है कि इसमें से हमने हैच निकलवाना है, उस वक्त ख़ास तौर पे उनके वज़न को मद्देनज़र रखिएगा। दूसरा, जिस वक्त आपके पास मुर्गियों का वज़न 1 किलो से ऊपर होना शुरू हो जाए, 1100 ग्राम, 1120, 1125, 1130 ग्राम, यहाँ पे आके अगर आपकी मुर्गियों के लिए टोटल लाइट के आवर्स सिर्फ 13 घंटे हैं, तो उन्हें अब हमने दर्जा बदर्जा 14 घंटों पे लेके जाना है। मिसाल है, पूरे दिन की जो रोशनी की लंबाई है, जो रोशनी की लेंथ है, वो सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक 13 घंटे बनती है। अब हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है, हम कहते हैं कि वज़न आ रहा है, ग़िज़ा अच्छी दे रहे हैं, माहौल अच्छा है, अंडे भी देंगी। बाज़ का तो ऐसा नहीं होता। आपको उनकी ये 13 घंटे की जो लेंथ है रोशनी की, इसको आगे इस तरीके से बढ़ाना है कि सुबह के टाइम अगर 6 बजे सूरज तुलू होता है, तो आपने अगले दिन 5:55 के लिए उनके लिए कोई लाइट का सोर्स, ज़रिया, बल्ब, LED लाइट कुछ भी ऐसा लगा लेना है, ताकि उन्हें 5 मिनट सुबह के टाइम एक्स्ट्रा लाइट मिल सके, इजाफी लाइट मिल सके। इसी तरह अगर शाम के वक्त 7 बजे सूरज गुरूब होता है, तो आपने 7 बजे से लेके 7:05 तक के लिए बल्ब को ऑन करना है, ताकि उन्हें रोशनी का एक सोर्स मुहैया हो सके। याद रखिएगा कि रोशनी का आपके चिकन्स के, आपकी फ़ीमेल हैन की ओवरी की नशोनुमा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे ही आप लाइट आवर्स में आस्ता आस्ता से इजाफा करना शुरू होते हैं, वैसे ही आपकी इन फीमेल हैंस के अंदर ओवरी की नशोनुमा होने का एक अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता है। अब उस दिन के लिए आपकी इन फीमेल हैंस के लिए रोशनी का दौरानिया हो गया 13 घंटे 10 मिनट। अगले दिन आपने इसको 10 मिनट मज़ीद बढ़ाना है, बिल्कुल इसी तरीक़ाकार के तहत कि आपने अगर पिछले दिन सुबह के टाइम 5:55 पे लाइट ऑन की थी, तो अब आप इसे 5:50 पे ऑन करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह अगर पिछले दिन आपने 7 बजे बल्ब ऑन किया था शाम को और 7:05 पे ऑफ़ किया था, तो अब आप 7 बजे उसे ऑन करेंगे, 7:10 पे उसे ऑफ़ करेंगे। इससे क्या होगा कि दूसरे दिन पे जाके आपकी उन फीमेल हैंस के लिए रोशनी का दौरानिया मज़ीद 10 मिनट बढ़ जाएगा। दिन के वक्त उन्हें कुदरती लाइट दस्तयाब है, सुबह के वक्त, शाम के वक्त आप उन्हें आर्टिफिशियल यानी कि मसनूई लाइट दे रहे हैं। इतना गहरा तल्लक होता है मसनूई लाइट का आपके चिकन्स की, उन फीमेल्स की ओवरी की डेवलपमेंट के साथ साथ। और जैसे ही एक फ़ीमेल की ओवरी की डेवलपमेंट का आगाज़ होता है, वहीं से उसके अंदर साथ साथ फॉलिकल्स यानी कि पटक बनना भी शुरू हो जाते हैं, और वहीं से वो फ़ीमेल रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है कि आने वाले वक्त में जैसे ही उसका जिस्मानी वज़न अंडे देने वाली स्टेज पे पहुंच जाएगा, वो आपके लिए अंडों की एक बेहतरीन शरह लेके आएगी। इसके साथ साथ आपने शुरू में आप इस तरह के बर्तनों में जो आप सामने देख रहे हैं, अपने चिकन्स को खुराक और पानी ऑफ़र करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आके कि जब आप उनसे ये तवक्को कर रहे हो कि अब उन्होंने आपको अंडे देने हैं, तो यहाँ पे आके आपने इनके खुराक के बर्तन का और पानी के बर्तन का, उनकी जो ऊंचाई होती है उसे बढ़ाना है, ताकि आपके चिकन्स अपने पंजू के ऊपर खड़े होके थोड़ा सा अपने जिस्म को स्ट्रेच करके उन बर्तनों तक, खुराक तक और पानी तक पहुँचें। इससे क्या होता है कि उनके जो ब्रेस्ट के मसल्स होते हैं वो सही तरह से बनते हैं
उनके अंदर ओवरी की लंबाई, आगे की जानब ओविडक्ट की लंबाई वो सही तरीके से बनती है और यही चिकन्स आगे चल के आपको बेहतरीन प्रोडक्शन दे रहे होते हैं। यहाँ पे एक और बात जिसका खास ध्यान रखिएगा कि खुराक और पानी के बर्तन शुरू में आप अपने चूज़ों के लिए उनकी जिसामत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे उनका वज़न बढ़ता जाए, जैसे जैसे उनकी उम्र आगे बढ़ती जाए, उनको ऊपर उठाइएगा। उनके लिए आप लाइनें इस्तेमाल करें, उनके लिए आप हैंगिंग फीडर इस्तेमाल करें जो कि रस्सी से लटक रहे हों, या फिर रस्सी से लटकने वाले पानी के बर्तन का इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करें, लेकिन उन्हें अपने पंजू के ऊपर खड़ा होकर थोड़ा ऊपर की जानब मुँह करके उस तक रसाई हासिल करनी चाहिए। दूसरा, इस तरह की कोई भी जगह के जहाँ पे आप अपने चिकन्स को बाहर की जानब लेके जा सकें, उस वक्त आपने उस एरिया का बाकायदा इंस्पेक्शन करना है, उसका मुआयना करना है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है लाइक टॉक्सिन्स वाली कि जिसकी वजह से आपके चिकन्स के जिस्म के अंदर जहर जाना शुरू हो जाए। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे फफूंदी लगी हो, कुछ भी इस तरह के अजनास जिसके ऊपर फंगस लगा हो, उन तक रसाई हासिल करना, उनको ग़िज़ा के तौर पे जुज़्वे बदन बनाना, ये आपके चिकन्स के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। इसके अलावा आपने प्रोडक्शन पे अपने चिकन्स को हर हाल में इकोलाई से बचाना है। इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जिस जगह पे ज़रा सी भी गंदगी हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो खुराक के अंदर हो, बर्तनों में हो, नीचे मटीरियल में हो, या बाहर से साइल के ज़रिए हो, तो ये आपके चिकन्स के अंदर की जानब एक ऐसी लेयर बना देता है, ऐसी सतह बना देता है कि जिसकी वजह से अंदर के आर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जिससे ही आर्गन्स की डैमेज होने का जो पैमाना है, जो लेवल है, उसकी शिद्दत जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके चिकन्स इम्यूनो सप्रेसिव होते जाते हैं, यानी कि उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती जाती है, उनका वेट भी डाउन होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने जो अलग पोर्शंस बनाए हुए हैं कि जिसमें आप अंडर वेट को रख सकें, जिसमें आप ओवर वेट को रख सकें, यानी कि कम वज़न वाली मुर्गियाँ, ज़्यादा वज़न वाली मुर्गियाँ, तो वहाँ पे आपने बिल्कुल एक तीसरा पोर्शन साथ बना लेना है कि जिस जगह पे आप इस तरह के बर्ड्स को रखें कि जो किसी बीमारी का शिकार हैं, तो ऐसी सूरत में आप उन्हें इम्यूनो बूस्टर्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे उनकी ताकत का पैमाना बढ़ना शुरू हो जाए, हेल्थ स्टेटस अच्छा होना शुरू हो जाए। अंडरवेट और ओवरवेट का कंसेप्ट जिस फार्मर को होता है, यानी कि कम वज़न वाली मुर्गी और ज़्यादा वज़न वाली मुर्गी, वो यकीनी तौर पे इस बिज़नेस से प्रॉफिट हासिल करता है। वो कैसे कि अगर आपके फलाक का औसत जिस्मानी वज़न 1500 ग्राम हो और एक सक्सेसफुल फार्मर के तौर पे आपको इस चीज़ का इल्म हो, तो आप उसमें से 1100 ग्राम, 1150 ग्राम या 1800, 1850, 1900 ग्राम वाली मुर्गियों को फौरी तौर पे लदा करते हैं। जिस मुर्गी का ज़्यादा वज़न हो, 1 से 1.5 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम उसकी फ़ीड आप कम करते हैं। जिस मुर्गी का वज़न कम हो, उसकी 1 से 1.5 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम फ़ीड बढ़ाते हैं। 4 दिनों बाद, 6 दिनों बाद, हफ्ते बाद उसको फिर से वेट करते हैं और देखते हैं कि जैसे ही कम वज़न वाली मुर्गी का वज़न ज़्यादा होना शुरू हो गया है या ज़्यादा वज़न वाली मुर्गी का वज़न थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसको दोबारा से नॉर्मल फ्लाक के अंदर शामिल करके आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी से अहम फ़ायदा उठाते हैं। ये जितने भी स्टेप्स होते हैं अंडरवेट, ओवरवेट के वाले से, फंगस और इकोलाई के वाले से बचाने से, ये आपके फ्लाक की प्रोडक्शन के ऊपर गहरा असर डाल रहे होते हैं। पानी की क्वालिटी के ऊपर भी खास नज़र रखिएगा। बाहर से आपके चिकन्स जिस वक्त वर्म्स के ज़रिए, वीड्स, जड़ी बूटियों, पौधों, घास के ज़रिए स्क्रैचिंग करके या फिर उस जगह के ऊपर मुंह मार के अपनी खुराक तलाश करती हैं, तो ये आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ फीड होती है उसको भी रिड्यूस करने में, कम करने में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। रोज़ाना के पैमाने पे आपको थोड़ी सी खुराक के भी हवाले से बचत हो जाए और आपके चिकन्स की परफॉर्मेंस भी बरकरार रहे, तो यकीनी तौर पे इससे बेहतर आपके लिए मुआवन चीज़ और कोई भी नहीं होती, ख़ास तौर पे प्रोडक्शन पे। क्योंकि एक प्रोडक्शन वाला परिंदा मैक्सिमम फीड खा रहा होता है अपनी एज के हिसाब से 95 ग्राम, 100 ग्राम, 140, 150 ग्राम। ब्रीड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ब्रीड कौन सी इस वक्त आगे लेके चल रहे हैं, किसको रियर कर रहे हैं और किससे आप प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो ये तमाम पैरामीटर्स, तमाम एलिमेंट्स आपकी मैनेजमेंट का अहम पहलू होने चाहिए। आपके पास इमरजेंसी के तौर पे कोई ना कोई ऐसे इम्यूनो बूस्टर्स या टॉनिक्स मौजूद होने चाहिए, ख़ास तौर पे लिवर की खासियत को बढ़ाने के लिए। लिवर टॉनिक्स, जेटीपार, एवी लिवर या कोई भी ऐसी चीज़ कि जो आपके लिवर के मेटाबॉलिक रेट को नीचे ना आने दे। जो बर्ड प्रोडक्शन पे होते हैं, अंडे दे रहे होते हैं, उनकी स्पेस के हवाले से, जगह के हवाले से कोई समझौता ना कीजिएगा। ये वाली ब्रीड जो आप सामने देख रहे हैं 1.5 स्क्वायर फुट फी मुर्गी के हिसाब से, और साथ अगर मुर्गे शामिल हैं, आप उनकी आपस में क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो मुर्गे के लिए 2 स्क्वायर फुट फी परिंदे के हिसाब से जगह लाजमी तौर पे दीजिएगा, क्योंकि इससे कम जगह
ये आपके चिकन्स की परफॉर्मेंस के लिए, कारकर्दगी के लिए अच्छी नहीं होती। वो अपने आप को तंग फील करते हैं। ओवर क्राउडेड होने की वजह से ऑक्सीजन सही दस्तयाब नहीं होती, आइज़ की प्रॉब्लम्स, सांस के मसाइल और दूसरे मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। ख़ास तौर पे आप लिटर को कभी भी बेहतरीन कंडीशन में नहीं रख सकते अगर आपने चिकन्स को तादाद से ज़्यादा वहाँ पे समाया हुआ तो। और मेल के हवाले से आपके पास एक्स्ट्रा मेल्स लाजमी तौर पे दस्तयाब होने चाहिए जो उनके साथ अच्छी क्रॉसिंग कर सकें, और अलहदा आपके पास पेंस भी बने होने चाहिए। इसलिए हमेशा पहले जगह को कैलकुलेट करें कि स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है, उसके बाद बर्ड्स मंगवाएं। कभी भी इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें कि जगह आपके पास 1000 परिंदों की है और आप वहाँ पे 1500 चिकन्स लेके आ रहे हैं। यही चीज़ें आगे चल के आपके चिकन्स की प्रोडक्शन के हवाले से, अंडे देने के प्रोसेस के हवाले से आपके लिए, आपके चिकन्स के लिए मुख्तलिफ मसाइल लेके आ रही होती हैं। भरपूर उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।